डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर 2024-25 जूलॉजी का एग्जाम जो कि आपको 7 मई को हुआ है। इसका पेपर टाइटल है जू 103F एंड जू 104। पेपर टाइटल इज बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। हम लोग इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू बोन। सो लिगामेंट्स नो, टेंडन्स यस। टेंडन्स होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। इपीमाइसियम नो, सार्कोमियर यस। सार्कोमियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सार्कोमियर को हम यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जो दो जेट लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेंटोज फास्फेट पाथवे। सो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज NADH एंड राइबोज 5 फास्फेट प्रोडक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइबोज 5 फास्फेट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, और NADPH जो एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ लिपिड बायोसिंथेसिस इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया नो, साइटोप्लाज्म नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है SER जो कि लिपिड की सिंथेसिस करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोन बॉडीज। ग्लूकोज नो, माल्टोज नो, राइबोज नो, एसीटोएसीटेट यस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दो टाइप की कीटोन बॉडीज बनती हैं, वन इज एसीटोएसीटेट और दूसरी होती है 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट। ये कीटोन बॉडी हमारी लीवर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। विटामिन ए नो, विटामिन B12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन B12 से फोलिक एसिड बनता है जो कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी चेन। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नो, NADH नो, ऑक्सीजन यस। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन हंगर भी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which process generate the most ATP in the oxidative phosphorylation। so सबसे ज्यादा ATP किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस नो, सिट्रिक एसिड साइकिल नो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what is the function of nucleotides in the cell। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन यस। जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो आपस में मिलकर DNA बनाती हैं, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं ATP GTP ये एनर्जी की सोर्स की तरह भी कार्य करती हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्ट एज ए एंजाइम कैटलिस्ट नो। तो यहाँ पर बोथ A एंड B आर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसेस रिमूव द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। डीएमिनेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और अप्रोक्स 10% एब्जॉर्प्शन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द प्राइमरी साइट फॉर द गैस एक्सचेंज? तो गैस एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट क्या है हमारा? ट्रैकिया नो, ब्रोंकाई नो, ये सब जो एयर पासेज हैं। एल्विलाई यस, एल्विलाई जो है लंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ वाइल इन द डाइजेशन? तो वाइल एसिड बनता है लीवर में, उसका क्या रोल है? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट नो, इमल्सिफाई फैट्स यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाइल एसिड क्या करता है? फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन मींस जो बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। जब स्मॉल पार्टिकल में फैट टूट जाता है तो क्या सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसके बाद लाइपेज एंजाइम आता है, वो जो है सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है और आसानी से इसको डाइजेस्ट कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ब्रीदिंग? तो ऑक्सीजन नो, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है बॉडी में तब जो है हम बाहर से ऑक्सीजन के लिए स्टिमुलेट होते हैं हमारा। तो दिस इज दी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, CO2 स्टिमुलेट ब्रीदिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक amylase, लाइपेज एंड प्रोटीएज? सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों एंजाइम बनते हैं, एमाइलेज भी बनता है, लाइपेज भी बनता है, प्रोटीएज भी बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द एडल्ट? तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ villi in the small intestine? secrete enzymes no, absorb nutrients। विलाई क्या होते हैं? जो फोल्डेड रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो फोल्ड हो जाता है और छोटे छोटे विलाई के रूप में होता है, इससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? हीमोग्लोबिन नो, मायोसिन नो, फाइब्रिन। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज? ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी? तो राइट एट्रियम नो, लेफ्ट एट्रियम नो, राइट वेंट्रिकल यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऐसे नोड इन द हार्ट? ऐसे नोड का क्या फंक्शन है? पंप ब्लड नो, कंट्रोल ब्लड प्रेशर नो, एक्ट एज ए पेस मेकर। ऐसे नोड एक्ट करता है एज ए पेस मेकर की तरह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द किडनी? फिल्टर द ब्लड नो, री, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, RC की जगह RE होगा, री एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स यस। जो किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में जो यू शेप रीजन होता है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, इसका मेन फंक्शन होता है वाटर और सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
Which valve prevent backflow of blood from left ventricle to the left atrium? So tricuspid valve, no. Pulmonary valve, no. Aortic valve, no. Mitral valve, yes. मिटल वॉल जिसको हम जो है बाइकैसिड वॉल भी बोलते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के बीच में होता है, जो ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स? एक्सॉन, नो। डेंड्राइट्स, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेंड्राइट जो आपको क्लास में बताया था, दे आर सेंसरी इन नेचर, तो ये क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करते हैं, और एक्सॉन जो है वो सिग्नल को जो है दूसरे न्यूरॉन तक कैरी करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स इन द किडनी? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है किडनी में? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो है फिल्टर होता है ब्लड। नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट, जिसमें सीब लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस, जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ? माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है? टू स्लो डाउन इम्पल्स ट्रांसमिशन, नो। टू प्रोवाइड एनर्जी, नो। टू इंसुलेट एंड स्पीड अप नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म? तो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है? एड्रिनल ग्लैंड, नो। पिट्यूटरी ग्लैंड, नो। थायराइड ग्लैंड, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, नो। स्टिमुलेट चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ऑक्सीटोसिन को जो है हम बर्थ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, नॉट ए टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू? इनमें से कौन सा मसल्स टिश्यू नहीं है? स्कैटर मसल्स, ये मसल्स टिश्यू है। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, यस। इपिथेलियल मसल्स, इट इज नॉट ए मसल्स टिश्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? डोपामीन, नो। एफिनेफ्रिन, नो। सीरोटोनिन, नो। एसिटिल कोलिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मसल्स फैटिग? तो जब मसल्स फैटिग हो जाती हैं तब क्या होता है? मसल्स लूज देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ बॉन्ड स्टेबलाइज सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर? प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is a structural protein? So creatine is a structural protein. Option A is the correct answer. Question number 35, which level of protein structure determine its overall shape and function? Primary structure, no. Secondary structure, no. Tertiary structure, yes. जो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन होती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन बायोकेमिकल रिएक्शंस? तो बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स का क्या रोल है? इट इज एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोफैक्टर फॉर एंजाइम एक्टिविटी? ग्लूकोज नो, मैग्नीशियम आयन यस। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, तब जाकर वो होलो एंजाइम बनते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम आयंस रिक्वायर्ड होता है एज ए कोफैक्टर। फॉर एग्जाम्पल पायरुवेट काइनेज जो है वो मैग्नीशियम आयन को यूज करता है, तब जो है होलो एंजाइम बनता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द माइकलिस मेंटन इक्वेशन डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन substrate concentration and reaction rate. Option B is the correct answer. Next question number 39. What does Km represent in enzyme kinetics? Km जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं Km को, क्या क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ ऑफ द बी मैक्स। हाफ ऑफ द बी मैक्स पर जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं Km। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम? तो इट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, इट इज द एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम्स में जो है फीडबैक रेगुलेशन होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है वो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप को इनिबिट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म? तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है? इट इज द ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में, उसके बाद जाता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंड आगे पहुंचता है। नेक्स्ट, सो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सिट्रिक एसिड साइकिल टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल? सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होती है सेल के अंदर? इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच प्रोसेस कन्वर्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इनटू ग्लूकोज? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का फॉर्मेशन को हम इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ग्लूको नियोजेनेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड? डायरेक्ट क्वेश्चन है। सुक्रोज नो, माल्टोज नो, ग्लूकोज यस। ग्लूकोज क्या एक मोनोसैकेराइड है जो 6 कार्बन से बना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या ह्यूमन बॉडी में? इट एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स, एनर्जी स्टोरेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, which type of enzyme inhibition occurs when the inhibitor binds to the active site? जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों सेम एक्टिव साइट के लिए compete करते हैं। सो इट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, which lipid types is the major component of cell membrane? So it is the phospholipid। phospholipid जो मेजर पार्ट होता है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड? इट इज द एलेनिन, विच इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाती हैं उन्हें हम जो कि डाइट के थ्रू हम नहीं लेते हैं बल्कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, ऐसे अमाइनो एसिड बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड हम हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हम बाहर से डाइट के थ्रू लेते हैं, उसको बोलते हैं हम इसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49,
which protein structure label involve alpha helix and beta sheet? तो secondary structure, इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा सीट भी हो सकता है और बीटा सीट हो सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ लिपिड एक्ट एज ए हॉर्मोन्स इन द बॉडी? इज द स्टेरॉइड। हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स को पढ़ रहे हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। तो ये एक टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल है और जो हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।